पसमानदा विकास फाउंडेशन की ओर से शानदार तिरंगा यात्रा, मदरसों के बच्चों, महिलाओं और उलेमा की बड़ी भागीदारी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पसमानदा विकास फाउंडेशन की ओर से बुधवार को नूंह, मेवात, हरियाणा में शानदार तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें मदरसों की करीब 200 छात्राओं, 150 छात्रों, लगभग 100 मुस्लिम महिलाओं और करीब 100 उलेमा व इमामों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य पसमानदा समाज और मदरसों के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना, नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना मजबूत करना, सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा देना तथा शिक्षा और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। यात्रा के दौरान एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तिरंगा का संदेश भी प्रमुखता से सामने आया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत यासिन मेव डिग्री कॉलेज से हुई और यह मेन मार्केट होते हुए गांधी पार्क, नूंह, मेवात, हरियाणा पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर पसमानदा विकास फाउंडेशन के निदेशक मेराज राय ने कहा, पसमानदा विकास फाउंडेशन समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है। खास करके मदरसों को, उनके बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि देखा जाता है कि जब हमारे मदरसे के बच्चे फारिग मदरसे से होकर आते हैं तो दुनियावी माहौल में वो घुल मिल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पसमानदा विकास फाउंडेशन मुहिम चला रही है कि समाज के जितने भी हमारे पिछड़े पसमानदा मुसलमान हैं वो भी मुख्यधारा से जुड़े और आम शहरी की तरह जिए। इसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे उलमा टीम और महिला टीम ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। उलमा टीम और महिला टीम ने कि समाज को मैसेज देना है। कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे बाजार में नहीं आते हैं, शहर में नहीं आते हैं, तो हमने इसको खत्म किया है। इस बात को देखिए, आपके सामने मदरसे की बच्चियां भी पायलट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, समाज में, देश में अपना योगदान देने के लिए रोड पर आ गई है। बस हमें जरूरत है सही गाइडेंस की। सरकार हमें सही गाइडेंस दे और हमें आगे का रास्ता दिखाए। इसीलिए हम सरकार को भी ये संदेश देने आए हैं कि मदरसे को एक मामूली जिहादी इदारा न समझा जाए। जो भी लोग मदरसे को जिहादी इदारा समझते हैं उसके मुंह पे तमाचा है। और कुरान हमारा सबसे पवित्र किताब है, हम कुरान को मानने वाले हैं। तो ये हम देश को, दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि कुरान के साथ साथ हमें देश का झंडा भी प्यारा है। ये सब तिरंगा जो यात्रा निकाली जाएगी कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये यहाँ से YMD कॉलेज से गांधी पार्क तक निकालेंगे। बस चीफ गेस्ट साहब 11 बजे आ रहे हैं, बस हम लोग अब निकलेंगे। बच्चियों को सर इसमें आमंत्रित किया है? आप देखिए लगभग 500 से ऊपर है, उलमा हजरात है, बच्चे हैं। ये हम संदेश देना चाहते हैं अपने भी समाज को कि हम अपने बच्चों को खेतों में, चाहे माँ हो बहन हो, तो आसानी से भेज देते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। लेकिन जब समाज में, शहर में आने की बात होती है तो हमें एक डर सा लगता है। तो ये बच्चियां वो मैसेज देने आई है कि हम लोग डरते नहीं हैं, हमें सही गाइडेंस की जरूरत है। तो हमारे कौम के दानिशवारान, उलमा, सरकार के प्रतिनिधि, नेता आए और हमें सही मार्गदर्शन दे कि हम देश को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में कितना योगदान से दे सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होगा, तो वही आज सपना साकार होने जा रहा है। उससे तो क्या कहना? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी कहें कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, अच्छी बात है, लेकिन कंप्यूटर पर मदरसों तक नहीं पहुंचा है सरकार का। सरकार का कंप्यूटर, कुरान तो पहले से है, लेकिन सरकार का कंप्यूटर अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वो मदरसों तक कंप्यूटर पहुंचाए। कुरान हमारे हाथ में है, कंप्यूटर की कमी है। आप आइए कंप्यूटर लेकर, हम देश के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। विकास फाउंडेशन की निदेशक निखिल कली ने कहा, और हम इसीलिए यात्रा निकाले। हम लड़कियों के लिए निकाल रहे हैं यात्रा, स्पेशल लड़की पे हमारा फोकस है।
हमारा लड़की मदरसे तक सीमित नहीं है। यहाँ हम दुनियावी तालीम भी हासिल करेंगे, दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। थोड़ी सी जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें जो समझा जाता है कि पसमानदा की लड़की बाहर नहीं निकल सकती, कमज़ोर है, वो आज हम दिखाएंगे कि पसमानदा की लड़की कमज़ोर नहीं होती है, मुस्लिम लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती है। बस थोड़ी सी जागरूक की ज़रूरत है और हम उन्हें आज जागरूक करने आए हैं। आगे चल के हमारा ये आगे देखा जाएगा कि हम कैसे लड़कियों के आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारी लड़की आगे बढ़ के दिखाएगी, देश में पूरा अच्छा से जोरदार धमाकेदार से एंट्री करेगी। आगे इंतजार रहेगा हमारी लड़कियों कैसे आगे बढ़ती है और ये देश का नाम रोशन करती है। इस अवसर पर कुंवर विक्रमादित्य एसडीएम नूह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने तिरंगा यात्रा के आयोजन के लिए पसमानदा विकास फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य पसमानदा मुस्लिम समाज को मुख्यधारा से जोड़ना तथा देशप्रेम और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने आप सभी को नमस्कार। आज मऊ जिले में अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह लघु सचिवालय से लेकर पुलिस लाइन तक आयोजन किया गया और अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो अड़गर चौक से भी एक तिरंगा यात्रा निकली और बहुत खुशी की बात है कि वाइंडे कॉलेज में आज इस तरीके का एक समारोह हो रहा है जहाँ पर मुस्लिम समाज खास तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। इस कॉलेज के स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल और बाकी सभी अधिकारियों का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज आप जो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आने वाले सालों में भी आप इसे बेहतर कराएंगे। धन्यवाद। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में इस दिशा में और सुधार देखने को मिलेगा। उन्होंने पसमानदा विकास फाउंडेशन की इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों को बधाई दी। तिरंगा यात्रा में पसमानदा विकास फाउंडेशन की महिला टीम, उलेमा, लीगल टीम और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए देशभक्ति, राष्ट्रीय जिम्मेदारी, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया।